क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल है हमारे पास DBC। ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये सेम बेस BC पर बने हुए हैं, तो इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। ABC का भी बेस BC है और DBC का बेस भी क्या है, BC है। आगे हमसे बोला गया है एंड वर्टेक्सेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स D जो हैं BC के एक ही साइड में है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को एक्सटेंड किया जाता है यानी कि आगे को बढ़ाया जाता है, AD हमारे पास ये इसको एक्सटेंड किया जाता है, आगे अगर बढ़ाया जाता है तो ये BC को P पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो तब हमें शो करना है कि ABD ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ABD कौन सा है, ABD ये वाला ट्राइंगल ACD ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। ABP ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ACP के इस ट्राइंगल के। तीसरा जो है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये AP लाइन है ये एंगल A को भी और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। और चौथी चीज़ हमें प्रूफ करनी है AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि ये जो AP है ये इस BC पर जो है परपेंडिकुलर भी है और इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, तो अगर हम BP और PC इक्वल लेकर के आ जाएंगे और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ABC जो है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। जो AB है वो AC के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो AB है वो AC के इक्वल है। दूसरा जो DBC है वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो BD जो है वो CD के इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेंगे कि BD इज इक्वल टू कितना, CD। ठीक है, अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो है ABP जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ABD ये वाला ट्राइंगल है, ACD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करने हैं। तो देखिए जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में अब हम काम करेंगे। तो ABD की जो AB लाइन है वो ACD की AC के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी। दूसरा ABD की जो BD लाइन है वो ACD की CD के इक्वल है, जो कि हमें गिवन था। तीसरा ABD में भी AD आ रही है और ACD में भी AD आ रही है, तो AD इज इक्वल टू AD, जो कि क्या है, कॉमन लाइन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें यानी कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। ठीक है, कौन से रूल से, साइड और साइड रूल से। ठीक है, अब देखिए जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कोरस्पॉन्डिंग कोई एंगल हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, अगर उनको इक्वल लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ABD का ये वाला जो एंगल है ACD के इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको एंगल 1 कह देता हूँ, इसको एंगल 2 कह देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इक्वेशन मैंने यहाँ पर फर्स्ट मान लिया है। ये इक्वल क्यों हुए हैं, बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इसलिए इक्वल हो गए हैं। हम क्या करेंगे, सेकंड चीज़ जो प्रूफ हमें करनी है ABP और ACP, ABP और ACP इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब हम काम करेंगे तो ABP की जो AB लाइन है वो ACP की AC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें क्या था,
गिवन था, ठीक है। अब ए बी पी में भी ए पी आ रही है और ए सी पी में भी ए पी आ रही है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, जो कि क्या है, कॉमन लाइन है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं तो हमने ए बी पी का जो ये वाला एंगल 1 है और ए सी पी का जो एंगल 2 है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल किया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से आया है। तो हमने देखा कि ए बी पी और ए सी पी की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, दो साइड्स और एक एंगल, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी पी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। कौन से रिलेशन से? साइड एंगल साइड रूल से, ठीक। अब जब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो जिनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, अगर हम उनको इक्वल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी पी का अगर हम इस वाले एंगल को ए सी पी के इस एंगल के इक्वल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसको एंगल 3 कह रहा हूँ, इसको 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन मैंने यहाँ पर 2 मान लिया है और ये क्यों इक्वल हुए हैं? बाई सी पी सी टी, ठीक है। एक चीज़ और, ए बी पी की जो बी पी लाइन है वो ए सी पी की पी सी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पर हम बी पी इज इक्वल टू सी पी लिख सकते हैं। ये भी इक्वेशन मैंने 3rd मान ली है और ये भी क्यों इक्वल हुए हैं? बाई सी पी सी टी। इनका हमें आगे यूज़ करना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ सेकंड वाली चीज़ भी हमारी प्रूव हो चुकी है। अब हम क्या करना है, हमें जो थर्ड चीज़ है, थर्ड हमें प्रूव करना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आपने ये बोला गया है कि ए पी जो है, जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को और एंगल डी को, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल ए को तो डिवाइड कर दिया है ए पी ने दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, मगर एंगल डी के लिए अभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई है। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, डी बी पी और डी सी पी में। तो इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब हम काम करेंगे तो डी बी पी की जो डी बी लाइन है या बी डी लाइन है वो डी सी के इक्वल है, ठीक। दूसरा, डी बी पी में डी पी आ रही है और डी सी पी में भी डी पी आ रही है, तो ये चीज़ तो हमें गिवन थी और ये चीज़ क्या है? कॉमन थी, ठीक। और हमने अभी प्रूफ किया है कि ये वाला जो एंगल है डी बी पी का, ये वाला एंगल डी सी पी के इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4। इक्वेशन कहाँ से आई थी हमारे पास? इक्वेशन जो 2 आई थी वहाँ से। तो हमने देखा कि इसलिए जो ट्राइंगल डी बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल डी सी पी के। कौन से रूल से? साइड एंगल और साइड रूल से। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको 5 कह देता हूँ और इसको एंगल 6 कह देता हूँ, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया। इक्वेशन मैंने यहाँ पर इसको 4 ले लिया है क्योंकि 3 इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास, है ना। अब जो है, अब अगर हम देखते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया है इक्वेशन फर्स्ट में, और एंगल 5 जो है, ये वाला जो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आया है इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो एंगल फर्स्ट एंगल 2 जो है वो एंगल ए के दो इक्वल पार्ट हैं और जो 5 और 6 हैं वो एंगल डी के इक्वल पार्ट हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो ए पी है उसने जो है एंगल ए और एंगल डी को जो है क्या किया है? बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ गया है और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को, एंगल ए को एंगल डी को ये बाइसेक्ट करेगा। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। अब देखिए हमें जो है चौथी चीज़ जो प्रूफ करनी है वो ये है कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर, इस BC पर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये चीज़ कब प्रूफ हो जाएगी? ये चीज़ तब प्रूफ हो जाएगी जब हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि BP और CP इक्वल है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि AP ने जो है BC को बाइसेक्ट किया है, तो ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी। और अगर हम ये चीज़ लेकर के आ जाते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि
AP जो है BC पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो अब अगर हम इक्वेशन थर्ड को देखते हैं तो ये चीज़ पहले ही प्रूफ हो चुकी है कि BP और PC आपस में इक्वल हैं, और जब BP BC आपस में इक्वल हैं तो ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। बस अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन थर्ड भी लिख लेते हैं। इक्वेशन जो थर्ड थी वो BP इज इक्वल टू कितना था, वो CP था हमारे पास इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। अब BP इज इक्वल टू CP तो आ चुका है। अब एंगल जो 3 था वो एंगल 4 के इक्वल आ चुका था, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ये पता है कि जो है BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब BC स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये पता है कि किसी भी लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर आप लीनियर पेयर लिख देना, ठीक है। अब एंगल 3 जो है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो एंगल 3 को ऐसे रखें, एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है तो जहाँ पर एंगल 4 लिखा हुआ वहाँ पे एंगल 3 लिख सकता हूँ मैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना जो है आ जाएगा 180। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 और अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 90 टाइम खत्म हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 90 डिग्री। और जब एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 4 इसके बराबर है, तो एंगल 4 भी कितना आ चुका है, एंगल ये 90 डिग्री आ चुका है। दोनों के दोनों एंगल्स एंगल 3 और एंगल 4 जो है 90 डिग्री आ चुके हैं। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो कितने 90 डिग्री के इक्वल आ चुके हैं, पहली चीज़ ये। और जो BP थी वो CP के इक्वल आ चुकी है, यानी कि BP और CP इक्वल आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो AP है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी।